और इसी पर आज सरकार ने जवाब दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार का जवाब सुनेंगे तो आपकी चिंता और बढ़ जाएगी। तो मैं बता रहा हूं, आप अगर सुनेंगे तो ये चिंता आपकी और बढ़ने वाली है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एक ब्रेकिंग न्यूज की। एक वो ब्रेकिंग न्यूज जो आपके दिमाग में, देश भर के तमाम कर्मचारियों के दिमाग में उस दिन से घुसा हुआ है कि आखिर सरकार 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा जब से भी होगी तो वो लागू कब से करेगी। जी हाँ, यानी कि बढ़े हुए वेतन जो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से जो हर 10 साल में देश में वेतन आयोग का गठन होता है और उसके बाद से जो वेतन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता है वो कब से लागू होगा साथियों। क्योंकि इसका जिक्र जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं था, तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों के मन में ये जो है एक मतलब ऐसा ये था जो कि एकदम धर कर गया था और कर्मचारी इसकी चर्चा कर रहे थे। और इसी पर आज सरकार ने जवाब दिया और मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार का जवाब सुनेंगे तो आपकी चिंता और बढ़ जाएगी। तो मैं बता रहा हूं, आप अगर सुनेंगे तो ये चिंता आपकी और बढ़ने वाली है। लेकिन खबर है, आपसे जुड़ी हुई है, आपके भले की खबर है, इसलिए हमारा बताना भी ये फर्ज है। तो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ये अच्छी खबर नहीं है तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन खबर ये है कि जिस चीज को लेकर आप परेशान थे कि 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू कब से होंगी, उस पर सरकार ने आज जवाब दे दिया है। जी हाँ, सरकार ने जवाब दिया। अब वो मैं आपको बताऊंगा ही कि आखिर अब जवाब वो क्या है, जिससे लेकिन मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जवाब, ये मुझे लगता है कि एक दिन मुझे अलग से वीडियो बनाना होगा कि संसद में जो इस तरह के सवाल जवाब होते हैं, जो सांसद सवाल पूछते हैं और जो मंत्री जी जवाब देते हैं, उस सवाल जवाब पे ही जो है एक अलग इंटरेस्टिंग मामला है। तो उस पर हम भी आपको जो है बताएंगे। तो फिलहाल चलिए हम फोकस करते हैं इसी पर जो हमने बात की कि आखिर सरकार ने क्या जवाब दिया है और ऐसा क्या जवाब है जो आप सुनेंगे तो आप मतलब शायद उतने खुश ना हो। लेकिन चलिए, जो जवाब है वो तो बताना ही पड़ेगा। इससे पहले साथियों आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए खबर खोजते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका एक पैसा नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। और आपको लगता है कि थोड़ा चैनल अच्छा कर रहा है तो हर चीज़ को चलाने के लिए देखिए आपको पता है ना, संसाधन की जरूरत होती है। तो आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं एक कर्मचारी के लिए। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन, उसमें कई सारे लेवल्स हैं मेंबरशिप के। तो सबसे मिनिमम लेवल भी जो है आप स्टार लेवल 119 रुपये का, तो वो आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। तो आप वहाँ पर भी उसके जरिए भी आप हमें मदद कर सकते हैं। ज्वाइन हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है, उसके जरिए। और इन सबसे भी दिक्कत हो रही है आपको तो आप जब पोस्ट्स में जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं आपकी बात पर कि आखिर सरकार ने क्या कहा है देश भर के तमाम कर्मचारियों की चिंता पर कि देश में क्या 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं होगा। अब देखिए, इसको लेकर तो हर किसी के मन में था। तो आज ये सवाल जो है लोकसभा में उठा और जवाब दिया वही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, है ना। अब उन्होंने क्या कहा, ये सवाल देखिए पिन पॉइंटेड है, सवाल बहुत सारे, लेकिन जो आपके काम की सवाल है, क्योंकि आपके, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में बस एक ही सवाल है अभी कि भाई ये कब से लागू होगा, है ना। सबसे प्रमुख सवालों में से एक है कि ठीक है, 8वें वेतन आयोग इतने इंतजार के बाद जो आपने 9 महीने के बाद तो ऐलान कर दिया, सब कुछ गठित कर दिया, तब ये लागू कब से होगा, है ना। रिपोर्ट देने के लिए भी आपने, सरकार ने 18 महीने का वक्त दे दिया। अब मान लीजिए सरकार आयोग जो 18 महीने में अपना रिपोर्ट सौंपेगी, फिर सरकार उसका अध्ययन करेगी, तो ये सब लेते लेते अमूमन 2 साल करीबन लग जाते हैं। तो ठीक है, 2 साल में ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ है, इतना समय लगा है। लेकिन समय लगने के बाद क्या उसकी अनुशंसाएं जो है पिछले डेट से, बैक डेट से हमारे लिए लागू, हर बार तो यही हुआ है। लेकिन इस बार जो है, चूंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसका जिक्र नहीं था, तो कर्मचारी खासे परेशान थे। तो इसको लेकर संसद में भी सवाल पूछा गया। वही उसी सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने साफ साफ कह दिया है। मतलब मैं बोला नहीं जा रहा, मुझे, मैं आपको क्या बोलूं, मतलब जवाब ही ऐसा है, आप सुनेंगे तो मतलब
पता नहीं आप कैसा फील करेंगे, बट ठीक है। ये जवाब जो है साफ दिया गया कि 8वें वेतन आयोग के मतलब लागू होने का डेट जो है सरकार तय करेगी। अरे भाई सरकार तय करेगी, लेकिन यही सवाल, यही जवाब जो है, देखिए जब ये परंपरा है, जब ये पूरी मतलब आज तक यही होता आया है कि 10 साल जैसे ही होता है, मतलब 1 जनवरी 2016, 26 इसी तरह से होता है, या 2006 तो आपका वेतन आयोग लागू होता है। तो सरकार ये कह सकती थी अगर वही चीज होता तो ये कहा सरकार तय करेगी, यानी कि एक तरह से ये फिर से लोगों को और उलझा दिया, देश के कर्मचारी और उलझ गए। वही मैंने कहा कि ये जवाब ऐसा है कि कर्मचारी से ना कि जवाब आया किसी चीज पे, हम परेशान है, हम जवाब खोज रहे और जवाब आया तो हम थोड़ा अपने को सुकून महसूस किए कि चलिए ठीक है जवाब आ गया, सब ठीक है। लेकिन ये जवाब ऐसा है जो आपकी चिंता को और बढ़ा रहा है, आपका बीपी और बढ़ा रहा है। तो पता नहीं ये मतलब जवाब कैसे ये होता है, लेकिन वही कह रहा हूं। तो इसको लेकर अब 10 तरह की बातें हो रही कि क्या सरकार सही में, अब तो ये हो गया क्या सरकार सही में ऐसा सोच रही है कि हम 10 साल वाला साइकिल जो है तोड़ देंगे, हम कुछ और करेंगे। क्योंकि ये जवाब, क्योंकि अगर ये इस तरह से होता आया है तो सरकार ये भी कह सकती थी कि 1 जनवरी 2026 से होगा लागू। लेकिन सरकार यहाँ पे कहा कि सरकार मतलब जो वित्त राज्य मंत्री उन्होंने कहा कि तारीख जो है ये सरकार तय करेगी। अब आप समझ लीजिए, इस बारे में हम आपको पूरा हम पढ़ के ही सुना देते हैं। ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है NK प्रेमचंद्रन थे और जो है थंगा तमिल सेल्वन और धर्मेंद्र यादव, ये 3 सांसदों के सवाल थे। उनके सवाल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू इम्प्लीमेंट द 8th पे कमीशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। ये साफ सवाल है, सीधा सवाल है, क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 8वें मतलब उसको लागू करने का है, सरकार के पास कोई विचार प्रस्ताव है, ऐसा है? ठीक है, तो मैं आपको सीधे इसी पे आ जाता हूं क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, और भी बहुत कुछ है। तो इसका सवाल जो है सीधा दिया कि द 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज ऑलरेडी बीन कंस्टिट्यूटेड, यानी कि 8वें वेतन आयोग का गठन तो पहले ही हो चुका है, और ये जो भी नोटिफिकेशन होम फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो सब दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो दिया द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन shall be decided by the government। अब इन्होंने ये क्या कह दिया कि द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 8th पे कमीशन रिकमेंडेशन shall be decided by the government and government will make appropriate प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग। ये सब तो ये हुआ। तो अब ये देखिए, अब अगर ये कह रहे हैं यानी कि वो पक्का नहीं है। अब भले सरकार मतलब वो कह रहे हैं सरकार तय करेगी, तो भले सरकार कहते कि भाई इस तारीख से होगा, लेकिन यानी कि आज की तारीख में ये तय नहीं है, यही हुआ ना इसका मतलब। नहीं तो वो सीधे कहते कि 1 जनवरी जैसा पहले से होता है 1 जनवरी 2026 से होगा, अगर कुछ नहीं होता तो वही कह रहा हूं कि ये एक तरह से ये स्पष्ट हो गया है कि जो आपकी चिंताएं थी वो मतलब उसका आधार जो है, अब मतलब ये आज जो जवाब है, कोई जवाब ऐसा आता है जो आपको लगता है कि चलिए निश्चिंत हो गए, क्लैरिटी मिल गई, लेकिन ये आपका क्लैरिटी और खत्म कर दिया है, इसने आपकी नींद और उड़ा दिया है। ये ऐसा जवाब है ये। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपको इस पर और थोड़ा सा इधर उधर बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर इस पर क्या रुख रहता है कर्मचारियों का, इस पर हम बात करेंगे, आपको हम आगे बताएंगे। तो फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।